नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। रामनवमी जुलूस के दौरान हमने देखा कि एक भीड़ जो है दरगाह के ऊपर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाए और साथ ही साथ में जो है भगवा झंडा फहराया। अब ये सवाल उठना शुरू हो रहा है कि जब भी कोई भी त्यौहार आता है देश के अंदर में, उसमें जो है हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है। मैम, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि जब भी त्यौहार का समय आता है तो तनावपूर्ण स्थिति क्यों हो जाती है और क्यों इस तरीके से जो है रंग देने की कोशिश होती है? देखिए, जिस देश में 80% बेरोजगार युवा हो, उस युवा को तो कोई काम देंगे ना ये। अगर ये काम नहीं देंगे, अगर उनको शिक्षित किया होता, अगर उनमें मानवीय मूल्य डाले होते, अगर उनमें अपने हक की मर्यादा बोध दिया होता, तो वो शायद इस तरफ ना जाते। लेकिन ये व्यवस्था सड़ चुकी है। इस व्यवस्था के पास सिवाय नफरत और अन्याय अत्याचार के इसके पास कुछ बचा नहीं है। अभी अपनी मौत से घबराते हुए इस तरह के मुद्दे उठाकर लाते हैं, इस तरह के मुद्दों की तरफ पूरी जनता का ध्यान मोड़ देते हैं, जिससे कि कोई भी इनके ऊपर सवाल ना करे। सवाल हो हिंदू मुसलमान पे, सवाल हो होली और ईद पर, सवाल हो इस पे नवरात्रे और इनके जो अभी रमजान पर, सवाल रोजी रोटी पर ना हो, सवाल ट्रंप के उस आतंक पर ना हो जिससे हमारी बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार और बढ़ने वाली है, जिससे हमारे किसानों की जो फसलों के मूल्य हैं वो और डाउन होने वाले हैं। क्योंकि जब ट्रंप के ये टैक्स लगेंगे तो बाहर से आया हुआ टैरिफ लगेगा, जो बाहर से आया हुआ सामान सस्ता होगा और यहाँ से उगाया हुआ महंगा होगा। एग्जैक्ट वही स्थिति बनेगी जो किसी ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के उनको हाथ से कपड़ा बनाने वाले लोगों को बर्बाद करने के लिए बाहर का कपड़ा सस्ता और यहाँ का कपड़ा महंगा करके और उनको एकदम से नेस्तनाबूद कर दिया था। ये सब बातें मोदी के मुंह में दही जमा हुआ है, ट्रंप के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन ये पूरे देश के इंटेलिजेंसिया में घूम रही है कि ये छोटे छोटे देश जब इससे सवाल कर सकते हैं और चाइना जैसा देश उसके काउंटर टैरिफ लगाने की बात करता है, तो मोदी चुपचाप मुंह बंद करके सब कुछ सहन क्यों करते चले आ रहे हैं, ये सवाल ना उठे। इसीलिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान का सवाल उठा दीजिए, इसलिए यहाँ पर इन युवाओं के हाथ में डंडे और लाठियाँ देकर, तलवारें देकर जय श्री राम के नारे लगवा दीजिए और मस्जिदों पर चढ़ा दीजिए, दरगाहों पर चढ़ा दीजिए। क्योंकि कमज़ोर पर वार करने वाला सबसे बड़ा कायर होता है और ये कायरता आज हमारी इस व्यवस्था में साफ दिखाई दे रही है। इन कायरों के कारण ही आज ये युवा बेचारे, जिनको आज कहीं ना कहीं किसी ऊंचे पद पर होना चाहिए था, जहां ये देश की उन्नति में सार्थक रोल करने चाहिए थे, आज ये देश की बर्बादी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैम, आप ये मानती हैं कि देश के युवाओं को जो है भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और उनको जो है दूसरे समुदाय के प्रति जो है उनके अंदर नफरत भरा जा रहा है? इसका कोई और कारण है ही नहीं। इनको भी पता है, इन खुद के घरों में RSS और बीजेपी के नेताओं के घरों में मुस्लिम दामाद हैं, मुस्लिम बहुएं हैं, फिर ये दूसरों के घरों में झांक कर दूसरे के खाने और पहनावे और शादी और ब्याह और धर्म और त्योहारों पर अटैक करने का क्यों इस तरह का वातावरण बना? कौन है वो लोग जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं और दूसरे समुदाय के जो है तीर्थ स्थलों पे चढ़ जाते हैं? देखिए, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था ने अपने बचाव के लिए ये गुंडे तैयार करना इनकी मजबूरी बन गई है। ये मजबूरी बन गई है क्योंकि व्यवस्था का प्रोडक्ट बेरोजगारी है, व्यवस्था का प्रोडक्ट असुरक्षा है, व्यवस्था का प्रोडक्ट महंगाई है और व्यवस्था मोदी उसमें कठपुतली है। व्यवस्था तो चला रहे हैं कॉरपोरेट, 10-20 कॉरपोरेट पूरी व्यवस्था को कब्जा किए हुए हैं और ये पूंजीवाद का घिनौना रूप है कि पूंजीवाद केवल नफरत दे सकता है, पूंजीवाद केवल युद्ध दे सकता है, पूंजीवाद केवल टेररिज्म दे सकता है, टेररिस्ट पैदा कर सकता है। पूंजीवाद इंसानियत का खात्मा करने वाला बन गया। आप भी जो है हिंदू समाज से आती हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो भी हिंदू समाज के हैं जो है दरगाहों पे चढ़कर भगवा झंडा फहरा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि आप जैसे हिंदू समाज के जो लोग हैं, क्या उनके मन में भी जो है कोई ठेस है, कोई भावनाएं हैं इस बात को लेकर के कि उनको भी बदनामी हो रही है? देखिए, शर्मिंदगी हो रही है, बदनामी ही नहीं। क्योंकि जो धर्म कभी बारबरिक पीरियड में धर्म ने इंसान को सभ्यता सिखाई, प्यार के मूल्य सिखाए हैं, भाईचारा सिखाया, एक साथ रहना सिखाया, आज वही धर्म
आज वही धर्म जहर उगलने के लिए, जहर फैलाकर एक दूसरे का कत्ल करने के लिए, एक दूसरे के धर्म को अब्यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती, हम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करें। इससे क्या होगा मैम, क्या जो है किसी धर्म को बदनाम करके अपना धर्म को जो है झंडा लहराकर जय श्री राम के नारे लगाकर, क्या इससे हिंदू धर्म जो है बड़ा हो जाएगा? नफरत पैदा कर रहे हैं पूरे विश्व में इस धर्म के प्रति। आज पूरे विश्व में थू थू हो रही है, लेकिन ये व्यवस्था इतनी बेशर्म हो गई है, इस व्यवस्था को इतना अपने उससे आतंक हो रहा है, अपने भय लग रहा है अपने खात्मे से, कहीं मेरे ऊपर अटैक ना आए, इसलिए आपस में लड़ा दो, कभी व्यवस्था पर बात ना आए। ये ना कोई कहे कि ये साम्राज्यवाद, पूंजीवाद आज मानवता का दुश्मन बन चुका है, इसने विज्ञान को बर्बाद कर दिया है, इसने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। ये केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों का सेवक बनकर पूरी संपदा पर कब्जा हो गया है। संपदा पर कब्जा हो गया है, ये सवाल युवाओं के दिलो दिमाग में ना जाए, इसीलिए ये युवाओं को दिग्भ्रमित करके उनमें धर्म का जहर भर रहे हैं, और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। केवल हिंदू होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते हमें इस बात के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा कि ये किस तरह से मानवता का कत्ल हो रहा है। इस व्यवस्था को धराशायी करने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। छोटा सा सवाल है मैम कि जैसे हम देखते हैं कि एंटी रोमियो चला दिया जाता है, ऐसे कई सारे जो है स्क्वाड चला दिए जाते हैं, क्या लगता है कि जब इस तरीके से कोई माहौल देखने को मिले और दूसरे समुदाय के लोग जो हैं चढ़कर दरगाह पर जब झंडा फहराएंगे, इसके लिए भी एक अलग से स्क्वाड बनाना चाहिए क्या, इसकी देखरेख हो सके जब भी ऐसे? देखिए ये वो बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आज शिक्षा की, प्यार की और रोजगार की जरूरत है, और यहाँ पर हम फेल हो गए हैं। यहाँ पर हमारी ये व्यवस्था, सरकार तो वाहवाही लूट रही है। सरकार अपने आप में इस व्यवस्था की सेवक है, जो व्यवस्था सड़गल चुकी है, जो मानवता को सिवाय युद्धों के, सिवाय नफरत के, सिवाय मारकाट के कुछ नहीं दे सकती। उस व्यवस्था के सवालों से बचने के लिए ये हमारे प्यारे बच्चों को, जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश के कामों में, जो हमारे देश की प्रगति में सहायक होने चाहिए थे, आज ये देश को पीछे की तरफ धकेलने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस व्यवस्था के द्वारा, और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहती, कौन इस्तेमाल कर रहा है उनका? सरकार का कोई नुमाइंदा तो ऐसा कहता नहीं कि आप इस तरीके से काम करो, जा करके आप झंडा फहरा दो। क्या मोदी जी ऐसा कहते हैं? क्या मोदी जी तो खुद कहते हैं कि देश के जो युवा है रीढ़ की हड्डी है, उनके सबसे जो परम मित्र कोई है तो देश के युवा हैं। तो मोदी जी कहाँ ऐसा कुछ कहते हैं? इसीलिए योगी जी ऐसा कुछ कहते हैं? ये कुछ नहीं कहते हैं, इसीलिए बच्चे रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं, तब उन पर लाठियां भांजी जाती हैं, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। ये कर रहे हैं हमारे देश के नेता, और ये कर रही है ये व्यवस्था। जब जब वो रोजगार की बात करने के लिए, जब जब वो शिक्षा की बात करने के लिए, जब जब वो अपने हक की बात करने के लिए, किसी बेटी पर हुए अत्याचार के लिए आवाज उठाने जाते हैं, तब उन पर लाठियां भांजी जाती हैं और उन पर यूएपीए जैसे खतरनाक एक्ट लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये वही नेता हैं जो कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, इन्हें कपड़ों से पहचानो, इनके तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। ये हमारे नेता कहते हैं, इसके मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये पूरा मीडिया में आप देख लेंगे। तो ऐसे लोगों को हम कैसे मान सकते हैं कि इनका रोल इन युवाओं को भ्रमित करने में नहीं है और धर्म का जहर फैलाने में नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में ये सब काबू करने के लिए योगी जी की सरकार तो लगातार वाहवाही लूटती है, और आप देखेंगे भी कि बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। आप देखेंगे कि चौराहे पर और जो है दीवारों पे जो है लगातार तस्वीरें चिपका दी जाती हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखता है। लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हिसाब किताब पूरा किया जाता है। देखिए जो ये वाहवाही लूटने की बात है, ये खुद ही काजी और खुद ही मुंसिफ और खुद ही वाहवाही देने और लेने वाले। जनता तो वाहवाही नहीं देती। जिनके घरों में बुलडोजर चल जाएंगे, जिनके घरों को तोड़ दिया जाएगा, वो क्या वाहवाही देंगे इनको? जिनकी बेटियों के ऊपर बलात्कार होते हैं, वो क्या इनको वाहवाही देंगे? जिनके बच्चों को जेलों में डाल दिया जाता है, वो क्या वाहवाही देंगे? क्या वो वीडियो देखा जो झंडा बहुत, फहरा रहे थे? हाँ मैंने देखा। क्या चल रहा था? वो यही चल रहा था कि शर्म आ रही थी कि मेरे ये बच्चे, प्यारे बच्चे, जिनको की गुमराह करके यूज किया जा रहा है। प्यारे कह रही हैं आप अपने बच्चे कह रही हैं, और वही बच्चे जा करके दूसरे समाज को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बच्चे ही हैं बेटा, वो आप जैसे हमारे जैसे बच्चे ही हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिले, अगर उन बच्चों को गलत दिशा में मोड़ दिया गया है, तो क्या हम उन बच्चों से नफरत करेंगे? नहीं,
हम उस व्यवस्था से नफरत करेंगे जिसका वो प्रोडक्ट है, जिस व्यवस्था ने उनको ऐसा बनाया है। एक परिवार अगर अपने घर में अपने बच्चों को सही शिक्षा देता है, एक समाज अगर अपने बच्चों में मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाता है, तो वही बच्चे मानवता की सेवा करते हैं। और अगर उन्हीं बच्चों को गलत दिशा दे दी जाती है, धर्म के जहर भर दिया जाता है और उनके रोजगार छीन लिए जाते हैं, उनकी शिक्षा छीन ली जाती है और हाथ में झंडा डंडा पकड़ाकर उनको इमारतों पे चढ़ने के लिए कह दिया जाता है, तब वो प्यारे बच्चे तब भी हैं वो, लेकिन उन बच्चों को हमें रास्ते पर लाने के लिए बहुत संघर्ष की जरूरत है और उसी के लिए हम सड़कों पे क्या उतरे। लगता है कैसे ये खत्म होगा, आपसी भाईचारा कैसे बनेगा? जन आंदोलनों के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। जनता को खुद, क्योंकि ना कोई कोर्ट, ना कोई विपक्ष, ना कोई संसद, ना कोई कानून हमारी रक्षा करेगा। हमें अपने खुद के दम पर जनता को जागरूक करते हुए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और मानवता को बचाने के लिए इस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लोगों से राय जो हम लोग ले रहे हैं और इस मसले को लेकर लगातार हम यही जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये माहौल कब तक चलेगा। जब भी कोई त्यौहार आता है उसमें हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दे दिया जाता है। बहरहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।